अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल दानू का किचन। आज दानू के किचन में बनने जा रही है बहुत दानेदार बर्फ़ी, और वो भी बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ। तो बस मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह सर्व करना है। तो सबसे पहले हमें डाल लेना है पैन में ऑयल। इधर हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और उधर हम तैयारी कर लेंगे इसके लिए बैटर की। तो यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है और 1 ही कप इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। बिल्कुल लम्स फ्री इसको हमें बना लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल रनिंग। ऑयल हो गया है गर्म, तो इस तरह का चमचा हम ले लेंगे। अगर आपके पास झारा है तो वो भी ले सकती हैं, या आपके पास अगर चमचा भी नहीं, झारा भी नहीं, तो आप वैसे भी नॉर्मली भी हाथ से तोड़ सकती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बूंदी नहीं रखनी है, बाद में इनको पीस लेना है। तो इसीलिए अगर ये टेढ़ी मेढ़ी या चिपकी या मोटी बारीक बने तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इनको हम इस तरह से करके बना लेना है। बहुत आसान रेसिपी है, आपको बनाने में भी बहुत आसान लगेगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप खुद से बनाएंगे ना, तो आपको ये भरोसा रहेगा कि हमने क्या डाला है क्या नहीं, और मार्केट से मिलावट वाली जो मिठाइयाँ होती हैं आप उनसे बच जाएंगे। तो प्लीज़ आप घर पे ही बनाकर खाएं, चाहे थोड़ा खाएं लेकिन हेल्दी खाएं। हमारी बूंदी जो थी वो हो गई हैं तैयार, और देख लीजिए यहाँ पे धीरे धीरे से ये पूरे अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो गई हैं। तो इसी स्टेज पे आके ना हमें इनको निकाल लेना है, और जब ये बूंदी हम निकाल लेंगे उसी के बाद हमें आगे से कुछ करना है। बूंदी अच्छे से हो गई हैं तो बस हम इनको निकाल लेंगे, और उसके बाद ना थोड़ा सा ठंडा करके हम इनको पीस लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा हमें देर तक चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से देर में ये पिस जाएंगी। और देख लीजिए कितने दानेदार से पिस गई हैं ना। बस अब हमें इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेना है, और ये मैं दिखाती हूँ कि कैसी पिसी हैं। ये थोड़ी दानेदार सी हैं, हल्की सी दरदरी सी है ना, क्योंकि हमें जो मिठाई बनानी है वो थोड़ी दानेदार बनानी है। अभी पिस गई हैं, इसको रख देना है एक साइड में। और यहाँ पे एक दूसरे पैन में मैंने ले लिया है 2 कप दूध, और उसके बाद ना उसमें 1 कप डाली है चीनी, और बस हम इसको मेल्ट होने तक और दूध को बॉयल होने तक इसको हमें कुक कर लेना है। दूध जो है हमारा यहाँ पे बॉयल तकरीबन होने वाला है। तो अब हम इस स्टेज पे आके जो हमने पीस के रखी थी ना अपनी बूंदियाँ, तो उनको हमें इसमें डाल लेना है। सारी बूंदियाँ हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हमें बनाई थी ना 1 कप बेसन से, तो वो सभी हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा चला लेंगे ताकि इसके जो लम्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। लम्स हमें बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, बिल्कुल इसको लम्स फ्री बनाना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने डाला है कुटी हुई मूंगफली, और उसके बाद आधा कप से कुछ कम डेसी के कोकोनट डाला है, और 1 पिंच के करीब हमने डाला है यहाँ पे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो उसके बाद ना यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट की डाली है, तो 1 पिंच सॉल्ट इसमें ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और बस उसके बाद बहुत थोड़े से हमने तेल डाले हैं। आप जिस चीज़ की क्वांटिटी चाहें बढ़ा सकती हैं, और जिसको चाहे स्किप कर सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों से ना इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहती हैं कोई और ड्राई फ्रूट इसमें डालना तो बिल्कुल डाल सकती हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके दूध को हमें पूरे से खुश्क कर लेना है, और देख लीजिए धीरे धीरे इसका जो दूध है वो पूरा खुश्क होता जा रहा है। तो बस हमें इसको चलाते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है ये मिक्सचर नीचे लग जाए। तो बस इसको चलाते रहेंगे हम, और देखते रहेंगे बीच बीच में कि कहीं से लग नहीं रहा है। चारों तरफ से अच्छे से चला लेंगे। ये हो गया है हमारा तैयार, और अब हम इसको थोड़ा कर लेंगे ठंडा, और उसके बाद ना हम इसको जमाने के लिए रख देंगे। मैंने पहले से ही बर्तन में जो है ट्रे में इसको ग्रीस कर लिया था ऑयल से हल्का सा, और आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल की जगह देसी घी वगैरह किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस सारे को हम इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और देख लीजिए ना कितना अच्छा सा, कितनी जल्दी हमारा दानेदार से बर्फ़ी बन के तैयार होने वाली है। बस अब हमें इसको चारों तरफ से इक्वल इसको कर लेना है। बस इसको ऐसे ही हम फैलाते रहेंगे। यहाँ पे आके मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए ऑन, और उसके ऊपर थोड़े से फिर से तिल डाले थे गार्निशिंग के लिए, क्योंकि तिल का जो है ना टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। और तिल जो है हमारे लिए ताकतवर भी होते हैं, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं, और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब हमें इसको रख लेना है आधा 1 घंटे के लिए। चाहे तो आप फ्रिज में रख लें, और चाहे तो फ्रिज से बाहर भी रखें, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें बाहर भी ठीक से जम जाता है। और बस उसके बाद ही हम इसको सर्व करेंगे।
तो बस इसको हम रख देते हैं एक साइड में और हम देखेंगे अब थोड़ी देर बाद इसको कट करके। और फाइनली हमारी जो बर्फ़ी है वो जम चुकी है, तो अब हम इसको कट कर लेंगे। और देख लीजिए ये मिठाई कितनी अच्छी सी बन के हमारी तैयार हो रही है ना, और कितनी इजीली कट पा रही है। तो बस आपकी भी बहुत अच्छी आसान से बन जाएगी। आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखें। इसके अलावा और अगर आप चाहती हैं बेसन के दानेदार लड्डू बनाना, तो उसकी रेसिपी, चनेदार लड्डू, सबकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ एक बार चैनल का विज़िट ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो इसको कर दें लाइक। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सी बन के तैयार हुई है। बहुत ईजीली निकल पा रही है और ये खाने में भी बहुत माउथ मेल्टिंग है। तो बस इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी। बहुत अच्छा फील होता है जब आपके प्यारे प्यारे से कमेंट मिलते हैं, तो एक बहुत अच्छी सी खुशी सी होती है। तो इस दिवाली मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ख़ुद बनाइए, टेस्टी बनाइए, हेल्दी बनाइए और खुश रहिए, खुश रखिए और अपने प्यारों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।